को सिरप नहीं दी जाएगी। 5 साल के बच्चे के लिए डॉक्टर से आपको सलाह लेनी होगी। बच्चों को खांसी में घरेलू उपाय को ही प्राथमिकता दे, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। दुकानें स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षित दवाइयां ही दें। खांसी की दवा के समझदारी से इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बच्चों को खांसी की दवा की सीमित इस्तेमाल की सलाह दी गई है। जो डोसेज है सिर्फ उसी को फॉलो करें, बिल्कुल भी उससे ज्यादा कफ सिरप ना दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। 2 साल से भी कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिरप की वजह से क्या मंजर था, ये आप सब जानते हैं। इस पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है एडवाइजरी आई है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं देने की बात कही गई है। यहां तक कि कहा यह भी गया है कि अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर से अच्छे से आप सलाह लें, तभी आप ये कफ सिरप दें। बच्चों की खांसी में घरेलू उपाय को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। दुकानें, स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षित दवाइयां ही दें आप, और खांसी की दवा के समझदारी से इस्तेमाल की सलाह, बच्चों को खांसी की दवा के सीमित इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। तो किसी को भी ये नहीं मालूम है कि कैसे मासूम मर रहे हैं, और ऐसे में एक ही चीज़ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कही गई है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए जो डोसेज है उतना ही इस्तेमाल आप सिरप का करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट बताई जा रही है। इसकी तमिलनाडु सरकार ने पुष्टि की है। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ये भी बता दें कि जो कोल्ड ड्रिंक कफ है सिरप, इसकी वजह से एमपी के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो गई। अभी भी कई बच्चों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है, ड्रग डिपार्टमेंट ने इस बैच की दवाओं के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे थे। 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ गई। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। तमिलनाडु सरकार के आदेश में कहा गया है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस दवा के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तो जयपुर की भी बात आपको बता देते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक्शन लिया गया। राजस्थान सरकार ने कैसन्स फार्मा पर बड़ा एक्शन लिया है। कैसन्स फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई है। तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, यहाँ पर जो है कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार की तरफ से पुष्टि की जा रही है कि कुछ तो केमिकल है इस सिरप में, जिसकी वजह से बच्चों की जानें जा रही हैं। और इधर छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करीब 12 प्रकार की दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई तत्व नहीं मिले हैं जिनसे लगे कि मौत दवाइयों के कारण हुई है। अब पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय ले सकेंगे कि बात में कितनी सच्चाई है। इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। भोपाल से खबर, जहां प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। मैहर में मां शारदा देवी का दर्शन करेंगे मोहन भागवत। सतना के उतैली में प्रांत स्तरीय विस्तारक वर्ग को संबोधित करेंगे। कल सिंधी कैंप स्थित बाबा महेर शाह दरबार साहिब का लोकार्पण कर बीटीआई ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद डॉक्टर भागवत रीवा इतवारी एक्सप्रेस से नागपुर रवाना हो जाएंगे।
और अब खबर